कहानी खजाने की खोज। प्रारंभिक संकेत। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का आर्यन अपनी माँ और दादी के साथ रहता था। आर्यन बहुत ही साहसी और जिज्ञासु था। उसे हमेशा नई चीजें खोजने और अनजान जगहों पर जाने का शौक था। एक दिन जब वह अपनी दादी के पास बैठा था, उसने दादी से पुराने समय की कहानियां सुनने की इच्छा जताई। दादी ने आर्यन को सुनाया कि कैसे गांव के आसपास एक प्राचीन खजाना छिपा हुआ था, जिसे खोजने के लिए कई साहसी लोग आए थे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। यह खजाना बहुत ही अनमोल है, लेकिन इसके लिए एक खास नक्शा है। इस नक्शे को सिर्फ वही लोग पढ़ सकते हैं जिनमें साहस और बुद्धि हो। दादी ने कहा। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। उसने ठान लिया कि वह इस खजाने को खोजेगा। भाग दी खजाने की खोज की तैयारी ने खजाने की खोज के लिए तैयारी शुरू कर दी। उसने गांव के पुरानी पुस्तकालय में जाकर खजाने से संबंधित पुरानी किताबें खंगालनी शुरू की। वहां उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें खजाने का नक्शा छिपा हुआ था। नक्शा बहुत ही जटिल और भ्रामक था, लेकिन आर्यन ने उसे ध्यान से पढ़ा। नक्शे में एक बड़ा पेड़, एक पुरानी कुआं और एक गुफा का संकेत था। आर्यन ने अपने सबसे अच्छे दोस्त समीर को इस योजना में शामिल करने का फैसला किया। समीर एक बहुत अच्छा कलाकार था और उसे नक्शे को सही तरीके से समझने में मदद करने का भरोसा था। यात्रा की शुरुआत। आर्यन और समीर ने सुबह सुबह यात्रा शुरू की। पहले उन्हें उस बड़े हुए पेड़ तक पहुंचना था जो नक्शे पर था। पेड़ के पास पहुंचकर उन्होंने वहां कई घंटों तक खोजबीन की, लेकिन खजाने का कोई संकेत नहीं मिला। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें नक्शे को और ध्यान से देखना होगा। वहां उन्होंने पाया कि पेड़ के नीचे एक पुरानी ताबूत थी। ताबूत में एक पत्र था जिसमें लिखा था, खजाने की खोज में धैर्य और बुद्धि का प्रयोग करो, क्योंकि खजाना केवल उन पर प्रकट होगा जो सही रास्ता चुनते हैं। यह पत्र आर्यन और समीर के लिए एक संकेत था कि उन्हें अपनी खोज को जारी रखना चाहिए। भाग। समस्याएं और चुनौतियां। जैसे जैसे वे कुआं की ओर बढ़े, उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहले तो रास्ते में एक तेज बहाव वाली नदी आई। उन्हें वहां से गुजरने के लिए एक पुल बनाना पड़ा। समीर ने अपनी कला का उपयोग करते हुए बांस के डंडों से एक अस्थायी पुल बनाया और दोनों ने सुरक्षित रूप से नदी को पार किया। अगली चुनौती थी उस पुरानी कुआं तक पहुंचना। कुआं बहुत गहरा था और उसके चारों ओर कई झाड़ियों और कांटेदार पौधों का जाल था। आर्यन ने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे झाड़ियों को काटते हुए कुआं तक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुआं के अंदर एक पुरानी सीढ़ी थी जो गुफा की ओर जाती थी। भाग बाएं। गुफा में प्रवेश। आर्यन और समीर ने गुफा में प्रवेश करने का निर्णय लिया। गुफा के अंदर अंधेरा था और वहां कई डरावनी आवाजें आ रही थीं। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाकर गुफा की दीवारों पर चित्रों को देखा जो खजाने की कहानी बयां कर रहे थे। चित्रों में दिखाया गया था कि कैसे पहले खजाने की रक्षा करने वाले एक भयानक सांप ने खजाने की रखवाली की थी। गुफा के अंदर जाने के बाद उन्होंने कुछ और संकेत पाए जिनसे उन्हें खजाने का सही स्थान पता चला, लेकिन एक समस्या थी। उन्हें सांप से बचना था। आर्यन ने समीर से कहा, हमें चुपचाप और सावधानी से चलना होगा। अगर सांप हमें देख लेगा तो हम फंस सकते हैं। खजाने तक पहुंचने का संघर्ष। गुफा के भीतर चलते चलते आर्यन और समीर ने देखा कि सांप की नींद में खजाना रखा हुआ था। उन्होंने एक योजना बनाई। समीर ने अपनी कलात्मकता का इस्तेमाल करते हुए गुफा की दीवार पर एक चित्र बनाया जो सांप को भ्रमित कर सके। जब सांप उस चित्र की ओर बढ़ा, तब आर्यन ने खजाने तक पहुंचने की कोशिश की। जब आर्यन खजाने के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि खजाना सोने और जवाहरातों से भरा हुआ था। उसने तुरंत समीर को बुलाया और दोनों ने खजाने को उठाने की योजना बनाई। लेकिन तभी सांप जाग गया। अब दोनों को जल्दी से बाहर निकलना था। भागने की योजना। आर्यन और समीर ने भागने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उन्होंने गुफा के बाहर कुछ पत्थरों को इकट्ठा किया और उन्हें गुफा के अंदर फेंक दिया। इससे सांप को ध्यान भंग हुआ और वह उन्हें खोजने में व्यस्त हो गया। दोनों लड़कों ने तुरंत गुफा से बाहर निकलने का रास्ता खोजा और तेजी से बाहर आ गए। बाहर आने के बाद उन्होंने खजाने को एक सुरक्षित जगह पर छिपा दिया और गांव लौट आए। वे जानते थे कि उन्हें खजाने को गांव में सबके साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ उनकी मेहनत का फल नहीं था, बल्कि पूरे गांव का था। भागवत। खजाने का वितरण।
गांव में पहुंचकर आर्यन और समीर ने सभी को अपनी कहानी सुनाई। सभी गांव वाले हैरान रह गए और खजाने को देखने के लिए उत्सुक थे। आर्यन ने खजाने को गांव के चौराहे पर रखा और सभी को बुलाया। गांव वाले बहुत खुश हुए और उन्होंने आर्यन और समीर की बहादुरी की सराहना की। गांव के मुखिया ने कहा, यह खजाना सिर्फ धन नहीं है, बल्कि यह हमारे गांव की एकता और साहस का प्रतीक है। हम इसे गांव के विकास में उपयोग करेंगे। सबने मिलकर तय किया कि खजाने से प्राप्त धन से गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल बनाया जाएगा। भाग नई शुरुआत। आर्यन और समीर की खजाने की खोज ने न केवल उन्हें साहसी बनाया, बल्कि गांव में एक नई शुरुआत की। स्कूल में बच्चे शिक्षा प्राप्त करने लगे और अस्पताल में लोगों का इलाज होने लगा। गांव की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी और सभी ने आर्यन और समीर का धन्यवाद किया। इस खजाने की खोज ने आर्यन को सिखाया कि वास्तविक खजाना केवल धन नहीं होता, बल्कि वह मित्रता, साहस और एकता में होता है। आर्यन ने समझा कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। भाग डेट सीख और प्रेरणा। कहानी के अंत में आर्यन ने दादी से कहा, दादी, मैंने समझा कि खजाना सिर्फ वह चीज नहीं है जो हम पाते हैं, बल्कि वह है जो हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं। दादी मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल सही बेटा,